वो किचन में खड़ी प्याज काट रही थी। मेरी आहट सुनकर मुड़ी तो मैंने देखा उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं और मुसलसल बह रहे थे। मैंने हमदर्दी से पूछा, रो रही हो? भीगी आंखों से हंसते हुए बोली, नहीं तो प्याज काट रही थी, बहुत कड़वा है। मैंने कहा, जल्दी चलो, खाला अम्मी बुला रही हैं, रिश्ता देखने वो लोग आ चुके हैं। ठीक है। उसने पहले आंखें साफ की, फिर ट्रे में कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट वगैरह रखकर दुपट्टा ठीक से ओढ़कर बाहर की तरफ चल दी। मैंने उसके चलने के बाद टेबल पे पड़े प्याज की तरफ देखा जो आध कटा था। बाकी आधे प्याज को मैं काटने लगा और एक हैरत का झटका मुझे तब लगा जब पूरा प्याज कट गया और ना मेरी आंखें जली और ना उनमें पानी आया। प्याज तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं। मैंने उसके कदमों की आहट सुनकर मुड़ के देखा तो पैकेट से बिस्किट निकालकर प्लेट में रखते हुए उसके हाथ एक लम्हे को रुक गए। उसने अपनी सुर्ख आंखें मेरी आंखों में डालकर भींगे लहजे में धीरे से सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा, प्याज तो कड़वा नहीं होता उमर भाई, औरत की जिंदगी कड़वी होती है। क्या हुआ यार, जिंदगी को अच्छी भली तो है, वालिदैन, बहन भाई, अच्छी तालीम, इज्जत, आला फैमिली, जिंदगी की हर सहूलत, फिर ये जिंदगी से गिला नाशुक्री क्यों? उमर भाई आप नहीं समझेंगे। उसने चाय केतली में डालते हुए मायूसी से कहा, तो समझाओ ना। मैंने बिस्किट प्लेट से उठा के मुंह में डालते हुए कहा। उसने पलटकर मुझे देखा और कहा कि मेरे साथ आओ। वो चाय लेकर ड्राइंग रूम में चली गई और मैं खिड़की के पास खड़ा अंदर का मंजर देखने लगा। मोटी मोटी 3 औरतें सोफे पे बैठे कसाईयों वाली नजर से नादिया को देख रही थी। मैं एक कमरे से बाहर खड़ा था, मगर वो नजरों की चुभन मुझे भी बेचैन कर गई थी। खाला बार बार इसरार करके उनकी प्लेटें भर रही थी। सर झुकाए किसी बेजान मूरत की तरह साकित बैठी नादिया पे मुझे बहुत तरस आ रहा था। बहन, आपके खानदान में कोई रिश्ता नहीं है? खातून ने थुल थुल करते वजूद को संभालते हुए चुभते हुए लहजे में सवाल किया। खाला ने सादगी से जवाब दिया, जी बहुत बच्चे हैं खानदान में। अच्छा, ये लड़का कौन था जिसने दरवाजा खोला? वो मेरे बारे में पूछ रही थी। अल्लाह रखे, भांजा है मेरा, CSS किया है अभी, इंशाल्लाह जल्दी ट्रेनिंग पर चला जाएगा। खाला के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। देखो बहन, अगर खानदान में इतने अच्छे लड़के हैं तो आपकी बेटी के लिए रिश्ता करवाने वाली मासी क्यों कोशिश कर रही है? नाराज ना होना, मैं तो सीधी बात करती हूँ। प्लेटों पर हाथ साफ करती मोटी औरत को इस बात से कोई गरज नहीं थी कि उसकी बातों से खाला और नादिया पे क्या गुजर रही है। खानदान वालों पे बेटियों के गुण खुले होते हैं। अगर किसी अच्छी भली नजर आने वाली लड़की को रिश्ता नहीं मिल रहा होता है खानदान में, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि लड़की में कुछ बड़ है। नादिया उड़ी उड़ी रंगत और कांपते हाथों से ट्रे पकड़े बाहर निकली, मेरी तरफ एक शिकायती नजर डाली और किचन में घुस गई। ख्वातीन बाहर निकल रही थी। अरे शाहिदा, इतना खूबसूरत और पढ़ा लिखा भांजा घर में है तो अच्छी नहीं होगी ना लड़की? इसलिए तो मुझ में और सुनने की हिम्मत ना रही और मैं उसके पीछे किचन में आ गया। वो हाथ में प्याज पकड़े खड़ी थी और आंसुओं का एक सैलाब था जो गालों पे बह रहा था। मैंने प्याज उसके हाथ से ले लिया। प्याज तो कड़वी नहीं है ना, जिंदगी कड़वी है, तो ये जिंदगी मुझे दे दो ना। मैंने उसके आंसू अपने हथेली पर सजा लिए। ये बहुत कीमती होते हैं, इन्हें जाया नहीं करते। वो हैरत और बेयकीनी से मुझे देख रही थी और मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था, क्योंकि अम्मी के बार बार कहने के बावजूद मैंने इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी और खानदान से बाहर शादी करने की लत लगा रखी थी। हालांकि शरीके हयात के लिए किसी भी लड़की में जो खूबियां चाहिए होती हैं वो सब नादिया में मौजूद थी। मैं ही क्या, खानदान का जो भी लड़का या लड़की किसी अच्छे मकाम पे पहुंचते हैं वो फैमिली से बाहर शादी की रट लगा लेते हैं और इसी तरह ना जाने कितनी लड़कियां
और लड़के अच्छे रिश्तों की तलाश में लोगों के ताने और अपने किरदार कशी बर्दाश्त करने पर मजबूर होकर लड़के आंखों में कुछ चले जाने और लड़कियां प्याज काटने के बहाने आंसू बहाती रहती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और आप कहां से हैं ये भी जरूर लिखें, अपना नाम लिखें, ताकि कल के वीडियो में मैं आपके नाम के साथ आपका कमेंट भी जरूर पढ़ लूं। अब हमारी मुलाकात होगी अगले कहानी में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए रोज नया स्टोरी, नया कहानी मैं आपके लिए ले